Hello students, today we will start our new chapter, that is metals and non-metals. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर मेटल्स, मेटल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द नॉन मेटल्स, फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज द नॉन मेटल्स. साइड बाय साइड हम इस चैप्टर में मेटलॉइड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो एज पर द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, let us start it. So we have about 118 elements have been discovered till now. जैसे कि at this time अभी presently हमारे पास जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इन अवर केमिस्ट्री, जिनके बारे में हम जानते हैं, उनकी नंबरिंग है 118. देन अब इन 118 एलिमेंट्स में से इनकी सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम तो नहीं होगी. कुछ एलिमेंट्स बिलोंग कर सकते हैं विच मे बी ऑफ द मेटल्स एंड सम मे बी ऑफ द नॉन मेटल्स. अब ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं ये क्या होते हैं, इस चीज़ के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं. सो इन 118 एलिमेंट्स को हमने डिवाइड किया है इन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड ऑल्सो इनको अरेंज भी किया है इन अ पीरियोडिक टेबल. और इस पीरियोडिक टेबल के बारे में और किस टाइप से हमने इनको अरेंज किया है वी विल डिस्कस इन द चैप्टर नंबर 5 विच इज़ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स. उसको हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे इन अवर केमिस्ट्री. नाउ these 118 elements are classified firstly into metals. Generally इन एलिमेंट्स को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया. अगर हम एक तरह से बात करें वो 3 क्लासेस कौन कौन सी हैं. फर्स्ट इज अ मेटल, द अदर वन इज नॉन मेटल्स एंड थर्ड कैटेगरी इज द मेटलॉइड. जो तीसरी कैटेगरी है वो मेटलॉइड्स की है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट मेटल्स. अगर हम मेटल्स के बारे में बात करें या हम मेटल की जनरल डेफिनेशन ले रहे हैं, इट इज अ इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन ऑफ द मेटल्स. हियर मेटल्स आर, मेटल्स क्या हैं? मेटल्स हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं, मेटल्स आर द एलिमेंट्स और मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. मतलब हमारे कुछ एलिमेंट जिनका नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. अब इलेक्ट्रो जो पॉजिटिव वर्ड है तो ये दो चीज़ों से बना है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव. अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और डोनेट कर दे, इफ एन एलिमेंट कैन डोनेट और लूज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को लूज करके और डोनेट करके अगर वो कैटायन बना रहा है, देन इट मीन्स उसका जो नेचर होगा, द नेचर ऑफ दैट एलिमेंट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. सो अगर हम मेटल्स के बारे में बात करें तो हमारे जो मेटल्स हैं उनका नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है. क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या डोनेट करते हैं. ऑल्सो इन्हीं की फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स आर ऑल्सो हार्ड, सोनोरस. सोनोरस ये जो वर्ड है, ये सोनोरस डील्स विद अ रिंगिंग साउंड. इट मीन्स दीज मेटल्स प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड. ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब भी हम इनको किसी एक हार्ड स्टिक के साथ बीट करें या फिर किसी एक हार्ड सब्सटेंस के साथ इनको हम बीट करेंगे, तो दीज प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड. ओके, देन वी हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द मैलिएबिलिटी. मैलिएबिलिटी मीन्स मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू द शीट्स. इन मेटल्स को मैं शीट्स में डिवाइड कर सकता हूँ. इट मीन्स किसी भी एलिमेंट को अगर हम स्टिक के साथ बीट करके, इट मीन्स उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके या प्रेशर अप्लाई करके, if we can convert them into the sheets, then it is a property of the malleability. और इन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में हम अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिटेल्ड स्टडी करेंगे.
here the word ductility. Ductility words relates with the formation of the metal या फिर conversion of a metal into the thin wires, कि हम मेटल को thin wires में convert कर सकते हैं. Metals can be drawn into the thin wires and also the good conductor of heat and electricity. और side by side ये good conductor भी है किसका, heat का और electricity का. Next we have the non-metals. Non-metals have just opposite to the metals. जो non-metals हैं वो बिल्कुल opposite है metals के in the characteristics में. And the last category is the metalloids, which is different from the only metals and only non-metals. अब ये जो वर्ड मैंने only लगाया है इसमें एक जो स्पेशलिटी है वो ये है कि जो मेटेलॉइड्स हैं these may show the properties of both metals as well as non-metals. इट मीन्स दोनों की ही प्रॉपर्टी को ये शो कर सकते हैं. कौन? मेटलॉइड्स. दीज आर द एलिमेंट्स विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स.